So in this lecture, we will study about plant growth regulators, या जिन्हें आप क्या बोलते हो, फाइटो हॉर्मोन्स। फाइटो हॉर्मोन्स, ठीक है। तो इसमें जैसे हम अलग अलग टाइप के पढ़ेंगे आपके, चाहे वो आपके ऑक्सिन्स हैं, जिब्रेलिन्स हैं, साइटोकाइनिन्स हैं, इथाइलिन है आपका एब्सिसिक एसिड, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो बेसिकली हमने आपको पढ़ने हैं। इन दिस वी हैव ऑक्सिन्स, we have your cytokinins, gibberellins, abscisic acid, and we have your ethylene। तो ये 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इनके बारे में आपका इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो जैसे कि अगर हम बेसिकली ऑक्सिन की बात करें, तो ऑक्सिन जो होते हैं ये किससे डिराइव होते हैं? ट्रिप्टोफैन से, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑक्सिन्स की, ऑक्सिन अमीनो एसिड से डिराइव होता है, एंड द नेम ऑफ द अमीनो एसिड इज ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन which is a aromatic amino acid, tryptophan। ऐसे अगर हम साइटोकाइनिन की बात करें, सो दीज आर एडेनिन डेरिवेटिव्स, या प्यूरिन डेरिवेटिव्स कह सकते हैं आप इनको, एडेनिन डेरिवेटिव्स। जैसे जिब्रेलिन्स की बात करें तो ये टर्पीन से बनते हैं, टर्पीन जो कि एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। एब्सिसिक एसिड की बात करें तो ये कैरोटीनॉइड्स से बनते हैं। और इथाइलिन जो कि आपका गैसियस हार्मोन है, ये किससे बनता है? मिथ्योनिन से, विच इज ऑल्सो ए अमीनो एसिड, ठीक है। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका ओरिजिन क्या है, ठीक है। सो ऑब्वियसली ऑल ऑफ देम रेगुलेट द प्लांट ग्रोथ, ठीक है। जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स जनरली ग्रोथ कराते हैं। एब्सिसिक एसिड जो होता है ये एक तरह से ये इनहिबिट करता है। मिथाइलिन की मिक्स एक्टिविटीज हैं, ठीक है, बट मेनली इट इज इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटीज, ठीक है। सो जो मिथ्योनिन है, मतलब इसके पास दोनों ही हैं, बट मेनली इट इज इनहिबिटर ऑफ growth activities, so that is ethylene, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर हम इनकी डिस्कवरी की बात करें, if we talk about the डिस्कवरी, कि कैसे कैसे ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आपके डिस्कवर हुए थे। तो सबसे पहले जो अगर हम बात करें ऑक्सिन की, so they were discovered by Charles Darwin and his son Francis Darwin, and auxin was isolated by F.W. Went from tips of coleoptiles of oat seedlings, ठीक है। तो ऑक्सिन जो होते हैं इससे उन्होंने, मतलब ऑक्सिन एक तरह से डिस्कवर डार्विन ने करे थे, बट आइसोलेट सबसे पहले किसने करे थे? F.W. वेंट ने। ऐसे अगर हम बात करें जो जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन एक फंगस से डिस्कवर हुई थी,
that is Gibberella fujikuri. Gibberella fujikuri. ठीक है, ये जो फंगस होती है एक डिजीज करती है, दैट इज बेसिकली बैकेम डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग्स. बैकेम डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग्स. Disease of rice seedlings. Seedlings. ठीक है, तो ये जो डिस्कवर की थी दैट वाज बाय साइंटिस्ट ई कुरोसावा. दिस वाज डिस्कवर्ड बाय ई कुरोसावा. जिब्रालिन. इसके अलावा जैसे अगर हम साइटोकाइनिन की बात करें, so those were discovered by Abskog and co-workers. Cytokinins, which are basically purine derivatives. So cytokinins were discovered by Abskog and his co-workers. So they observed that from the internodal segments of tobacco stems. So that is basically cytokinin. ठीक है. So basically क्योंकि ऑक्सिन, जैसे अभी हम पढ़ेंगे, ऑक्सिन का मेन काम होता है रूटिंग कराना, साइटोकाइनिन का मेन काम क्या होता है, शूटिंग कराना. ठीक है. सो जो कंपाउंड बेसिकली साइटोकाइनिन जो बेसिकली नाम आया क्योंकि साइटोकाइनेसिस कराते हैं. ठीक है, तो ये जो कंपाउंड था जो साइटोकाइनेसिस कराता, उसको मिलर ने क्या करा था, आपका आइडेंटिफाई करा था, और उसको बेसिकली क्या नाम दिया था आपका, काइनेटिन. नेम ऑफ दैट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाज बेसिकली योर काइनेटिन. इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें जो आपका एब्सिसिक एसिड है, ठीक है, मतलब 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे, जैसे उन्होंने अलग अलग नाम दिया. इनहिबिटर बी, ठीक है, एक ने नाम दिया एब्सिशन 2 और डॉर्मिन, बट बाद में पता लगा कि ये तीनों सेम ही कंपाउंड हैं, और इसको क्या नाम दे दिया गया आपका, बेसिकली एब्सिसिक एसिड. ठीक है, तो ये तीनों जो हैं ये ABA के नाम है. ठीक है, तो 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था. और इसके अलावा इथाइलिन, जो कि बेसिकली आपकी गैसियस हार्मोन है. सो दिस वाज डिस्कवर्ड बाय H.H. Cousins. ठीक है, क्यों बेसिकली इथाइलिन जो होती है वो क्या होती है आपकी, वॉलेटाइल. तो ऑब्वियसली इथाइलिन के यूज से आप क्या कर सकते हो, you can do ripening of the fruits. So one we have that is auxin, one we have that is gibberellin. ठीक है, साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं कि ऑक्सिन किसने करा, जिब्रेलिन किसने करा. नेक्स्ट वी हैव साइटोकाइनिन, वन वी हैव योर एब्सिसिक एसिड, एंड वन वी हैव दैट इज योर इथाइलिन. ठीक है, अब सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम आपके ऑक्सिन्स. ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया किससे डिराइव होते हैं, ट्रिप्टोफैन से, ऑक्सिन. सो ऑक्सिन की बात करें तो दीज आर वीकली एसिडिक ग्रोथ हार्मोन्स. Weakly acidic growth hormones. This is the first point. Secondly, they were isolated from, और basically सबसे पहले जो ये isolate हुए थे, so isolated from human urine. These kind of compounds were isolated first from human urine.
ह्यूमन यूरिन, ठीक है। जैसे चलो कॉन्टेक्स्ट में तो किसके कॉन्टेक्स्ट में, प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, बट सबसे पहले जो ऑक्सीजन था ये किससे आइसोलेट किया गया था, ह्यूमन यूरिन से, ठीक है। सो और एक पॉइंट मैंने आपको बताया किससे बनता है, ट्रिप्टोफैन, ठीक है ना, ट्रिप्टोफैन। तो इफ यू रिमेंबर स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिप्टोफैन, तो उसमें क्या होती है, इंडोल रिंग होती है। ट्रिप्टोफैन में कौन सी रिंग होती है, इंडोल रिंग, इंडोल रिंग। अब इसमें जो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल ऑक्सीजन्स, ठीक है। ऑक्सीजन के अलग अलग टाइप के हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ आपके सिंथेटिक होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जो जिन्हें बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब है कि जो ऑक्सीजन के इफेक्ट को अपोज करते हैं। तो अगर मैं नेचुरल ऑक्सीजन का आपको एग्जांपल बताऊं, सो दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड, one we have phenyl acetic acid, phenyl acetic acid. So these are example of natural oxidants, ठीक है, कि नेचुरली जो प्लांट्स आपके बनाते हैं, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें जैसे आपके सिंथेटिक ऑक्सीजन्स की, तो सिंथेटिक जो होते हैं बेसिकली उसमें इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, इफ यू टॉक अबाउट सिंथेटिक ऑक्सीजन्स, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, अल्फा नेप्थाइल एसिटिक एसिड, नेप्थाइल एसिटिक एसिड, बीटा नेप्थाइल एसिटिक एसिड, one we have beta naphthoxy acetic acid, one we have 2,4 dichlorophenoxy acetic acid, 2,4 dichlorophenoxy acetic acid, and one we have that is 2,4,5 trichlorophenoxy acetic acid, 2,4,5 trichlorophenoxy acetic acid। तो ये सारे के सारे क्या आपके सिंथेटिक ऑक्सीजेंट्स, ठीक है। तो नेचुरल आपने याद रखने हैं, सिंथेटिक याद रखने हैं, और एक कैटेगरी जो होती है, ठीक है, दैट इज बेसिकली योर एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स वो होते हैं जो ऑक्सीजन के इफेक्ट को अपोज करते हैं, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स में जैसे अगर हम एग्जांपल देखें आपके, ये सब चीजें जो होती है ना जनरल है, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की, अब जैसे इसमें मैंने आपको ऑक्सीजन एक बताया 2,4,5, ठीक है, लेकिन जो 2,4,6 होता है, जो 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है, वो आपका एंटीऑक्सीडेंट है, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। One we have 2,3,5 triiodobenzoic acid, ठीक है। तो ये दोनों किसके एग्जांपल हैं आपके एंटीऑक्सीडेंट के, ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, ऑक्सीजन आपको मिलते कहां पर हैं, सो इफ यू टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, सो दे आर present or basically more concentrated in the growing part of plant, growing part of plant, like apical and other buds, like apical and other buds, comma root tip, root tip, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर क्या होती है आपकी ज्यादा होती है। सो बेसिकली अगर हम फंक्शंस की बात करें, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मेन फंक्शन जैसे एक तो रूटिंग कराता है, फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो दिस इज द मेन फंक्शन, दैट इज बेसिकली
root formation. Second, we have cell enlargement. Cell enlargement. Third, we have increase concentration of solute. Fourth, enhances metabolic activity. Enhances metabolic activity. नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है एपिकल डोमिनेंस। ठीक है कि जब एपिकल बर्ड की प्रेजेंस के कारण आपकी जो लेटरल बर्ड्स हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाती। ठीक है, तो ऑक्सिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। सो एपिकल डोमिनेंस बेसिकली क्या फिनोमेना होता है? इट इज द फिनोमेना बाय विच it is the phenomena by which presence of apical bud causes a complete or partial inhibition of lateral bud. Partial inhibition of lateral bud. क्योंकि एपिकल बर्ड की प्रेजेंस के कारण आपकी लेटरल बर्ड्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाती। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? आपका एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, तो जैसे इसमें एक एग्जांपल भी हम लेते हैं। तो ये अगर हम इनको रिमूव कर दें, रिमूवल ऑफ शूट टिप्स को हम क्या बोलते हैं? डीकैपिटेशन। तो रिमूवल ऑफ शूट टिप्स जिसे हम क्या बोलते हैं? आपका डीकैपिटेशन यूजली रिजल्ट्स इन द growth of lateral buds. So this is widely applied in tree plantation. So it is widely applied in ताकि जो आपकी lateral buds भी grow करें। So it is widely applied in tea plantations. ठीक है, इसके अलावा जैसे बेसिकली आपका पार्थिनोकार्पिन इंड्यूस करता है, ऑक्सिन इंड्यूस पार्थिनोकार्पिन टोमेटोज। ऑक्सिन इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या होता है? आपका सीडलेस फ्रूट। पार्थिनोकार्पिन टोमेटोज। इसके अलावा जैसे 2,4-D जो होता है उसको हम हर्बिसाइड की तरह यूज करते हैं। 2,4-D विच इज ए हर्बिसाइड, और हर्बिसाइड किसको किल करता है? डाइकोट को। इट किल डाइकोट वीड्स। डाइकोट वीड्स। ठीक है, इसके अलावा जैसे सेल डिवीजन में भी इसका रोल है, जाइलम डिफरेंशिएशन में इसका रोल है। सेल डिवीजन एंड जाइलम डिफरेंशिएशन। ये सभी फंक्शंस हैं इसके। इसके अलावा ये
इथाइलिन सिंथेसिस को इंड्यूस कराता है। IAA induces ethylene synthesis inhibition of leaf and fruit abscission, inhibition of leaf and fruit abscission। इसके अलावा मतलब ग्रोथ इनहिबिशन, कि जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो वो ग्रोथ को भी इनहिबिट करता है। वैसे तो चलो जनरली हमने कहा कि रूटिंग कराता है, सेल डिवीजन कराता है, तो इट्स का मेनली ग्रोथ को स्टिमुलेट या ग्रोथ को प्रमोट करने का फंक्शन है। लेकिन एट हाइयर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन इनहिबिट्स ग्रोथ both directly as well as through promoting ethylene synthesis, ठीक है। तो ऑक्सीजन ग्रोथ को भी इनहिबिट करता है, डायरेक्टली भी करता है, और इथाइलिन के सिंथेसिस को क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट आपने और ऐड करना है, दैट इज बायोएसे ऑफ ऑक्सीजन। सो बायोएसे ऑफ ऑक्सीजन इज अवेना कर्वेचर टेस्ट। ठीक है, उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, आपका अवेना कर्वेचर टेस्ट। कर्वेचर टेस्ट, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली ऑक्सीजन। नेक्स्ट जो बेसिकली हम बात करेंगे दैट इज ऑफ जिब्रेलिन्स। नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वी हैव दैट इज जिब्रेलिन, जो भी मैंने आपको बताया जिसकी डिस्कवरी एक फंगस से हुई थी, दैट वाज जिब्रेला फ्यूजिकोराई एंड which is Ascomycetes. So it was discovered from Gibberella fugicori. जो कि एक ऐसी फंगस है आपकी Ascomycetes, which is Ascomycetes. ठीक है। और ये फंगस क्या करती है आपकी, दैट इज बैकेन डिजीज ऑफ राइस, बैकेन डिजीज ऑफ राइस। तो अगर इसकी भी बात करें तो दीज आर ऑल्सो वीकली एसिडिक हॉर्मोन्स। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके, जैसे हमने ऑक्सीजन की बात करी, सो दीज आर ऑल्सो वीकली एसिडिक हार्मोन, एसिडिक हार्मोन। सो जिब्रेलिन्स जैसे अलग अलग होते हैं, जैसे वी हैव GA1, GA2, GA3। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग वेरिएंट्स हैं, GA9, GA13, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो है GA3। GA3 इज द मोस्ट कॉमन एंड इज commercially available, most common and commercially available। और जैसे कोई भी एक, जैसे प्लांट का कोई भी एक ऑर्गन है, उसमें एक से ज्यादा टाइप के जिब्रेलिन हो सकते हैं। ठीक है, सो ए सिंगल प्लांट ऑर्गन can have more than one gibberellin,
more than one जिब्रेलिन, ठीक है। सो जिब्रेलिन जो होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि, बट सबसे कॉमन जो है वो कौन सा होता है आपका GA3, ठीक है। सबसे कॉमन कौन सा आपका GA3। और जैसे ऑक्सीजन जो होता है ना, कोई एक प्लांट का ऑर्गन है, मान लो उसमें एक ही टाइप का ऑक्सीजन होता है, बट एक प्लांट ऑर्गन में वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ जिब्रेलिन्स, ठीक है। सो जिब्रेलिन्स जो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि आपके टर्पीन से बनते हैं, ठीक है। किससे डिराइव होते हैं ये? टर्पीन्स, टर्पीन्स, ठीक है। टर्पीन्स एक तरह से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, इनका पूरा एक तरह से पाथवे होता है जिसके थ्रू ये बनते हैं आपके। इसके अलावा जैसे अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन्स, इफ यू टॉक अबाउट फंक्शंस, तो फर्स्ट जो इसका मेजर रोल है दैट इज प्रिवेंशन ऑफ जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल ड्वार्फिज्म, फिजियोलॉजिकल ड्वार्फिज्म, ठीक है। मतलब ये लेंथ को बढ़ाता है। जैसे आपको ध्यान हो जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करा था, तो उसमें क्या था आपका टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है। तो जिब्रेलिन, जिसमें जिब्रेलिन बन रहा है वो आपके टॉल थे, जिनमें नहीं बन रहा वो आपके क्या थे? ड्वार्फ थे, ठीक है। दूसरा जो इसका मेन फंक्शन है ब्रेकिंग डोरमेंसी, ब्रेकिंग डोरमेंसी, ठीक है। मतलब जो सीड डोरमेंट फॉर्म में होते हैं उनकी डोरमेंसी को ब्रेक करता है, ठीक है। वो कैसे करता है? बाय एनहांसिंग अल्फा माइलेज एक्टिविटी, बाय एनहांसिंग अल्फा माइलेज एक्टिविटी, क्योंकि अल्फा माइलेज क्या करता है? वो स्टार्च की डिग्रेडेशन करता है, ठीक है। जैसे मान लो एक सीड है, तो ऑब्वियसली सीड के अंदर जैसे ये स्टार्च है, तो अल्फा माइलेज की प्रेजेंस में क्या होगा? स्टार्च ब्रेक हो गया ग्लूकोज में, तो अंदर की कंडीशंस कैसी हो जाती हैं? हाइपरटोनिक, ठीक है। अंदर की कंडीशंस कैसी होगी? हाइपरटोनिक। तो अंदर की कंडीशन हाइपरटोनिक होने से क्या होगा? वाटर जो है वो आपका अंदर आएगा। तो अगर वाटर अंदर आएगा तो एक तरह से सीड स्वेल कर जाएगा, फिर सीड बस्ट कर जाएगा, और एक तरह से आपके सीड क्या हो जाएगा? जर्मिनेट, ठीक है। इसके अलावा इसको हम यूज करते हैं फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग, induction of flowering in long day plants, induction of flowering in long day plants, long day plants, ठीक है। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन। इसके अलावा जैसे जो बेसिकली जो आपके जो एप्पल जो ग्रेप स्टॉक्स होते हैं उसकी लेंथ को बढ़ाता है ये, ठीक है ना। सो दैट इज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस। जैसे आप देखते हो ना जो अंगूर होते हैं उनके गुच्छे, कुछ कुछ बंचेस जो गुच्छे होते हैं वो छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो एक्सिस की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा उसके ऊपर आपके ग्रेप्स होंगे। सो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस is used to increase length of grape stalks, length of grape stalks, ठीक है। इसके अलावा जैसे एप्पल है, उसको एप्पल को एलोंगेट और उसकी शेप इंप्रूव करता है, एलोंगेट एंड इंप्रूव शेप। सेनिसेंस को डिले करता है, सेनिसेंस इज योर एजिंग, डिले सेनिसेंस। इसके अलावा बेसिकली एक प्रोसेस होता है माल्टिंग, जो कि एक ब्रूइंग इंडस्ट्री में प्रोसेस होता है,
तो वहां पर भी हम इसको यूज करते हैं जिब्रेलिन्स को, माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री, इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा जो इंटरनोडल लेंथ होती है, जैसे ग्रे जो आपके शुगर केन होता है, इंटरनोडल लेंथ को उसमें इंक्रीज करता है, ठीक है ना। जैसे आपके ये वाला पार्ट होता है, तो ये जो इंटरनोड, जैसे दो के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरनोड बोलते हैं, तो उस लेंथ को ये इंक्रीज करता है आपका। इसके अलावा जिब्रेलिन जो होते हैं वो आपके बेसिकली दे प्रमोट बोल्टिंग, जिब्रेलिन्स प्रमोट बोल्टिंग, which means internode elongation just prior to flowering, internode elongation just prior to flowering in beet, cabbages and many plants with rosety habit, many plants with rosety habit। ठीक है, तो मतलब जिब्रेलिन्स के बारे में ये मेन आपने ध्यान रखना है कि वो एक तो ड्वार्फिज्म को प्रिवेंट करता है, ठीक है, सो दैट इज द मेन फंक्शन जो हमने एक पढ़ा कि ड्वार्फिज्म को प्रिवेंट करता है, डोरमेंसी को ब्रेक करता है, ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग कराता है, ठीक है, एक आपने जैसे पढ़ा अल्फा माइलेज एक्टिविटी को एनहांस करता है। इसके अलावा जो ग्रेप जो होता है उसमें एक्सिस की लेंथ को बढ़ाता है, ठीक है, सो दैट इंक्रीज लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक्स। इसके अलावा एप्पल को एलोंगेट और उसकी शेप को इम्प्रूव कराता है, साइनिसेंस को डिले करता है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे वैसे जो मेन जो डिले जो करता है वो साइटोकाइनिन होता है, तो उसको हम एक इफेक्ट भी पढ़ते हैं, अभी पढ़ेंगे हम रिचमोंड लैंग इफेक्ट बोलते हैं, बट जिब्रेलिन ऑल्सो डिले साइनिसेंस, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है ना, जो फ्रूट होता है वो ज्यादा टाइम के लिए आपके ट्री पे रह सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप जो माल्टिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया ब्रूइंग इंडस्ट्री में, ठीक है, वहां पर भी इसको आप यूज करते हो इंटरनोडल लेंथ को बढ़ाने के लिए शुगर केन के अंदर, बोल्टिंग को ये प्रमोट करता है, ठीक है। यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है उनके क्या क्या आपके इफेक्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे अभी हमने पार्थिनोकार्पी की बात करी थी कि ऑक्सिन इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पिन टोमेटो, द सेम वे जिब्रेलिन also induce basically parthenocarpy and it is 500 times more effective. Gibberellin also induces parthenocarpy, induces parthenocarpy and it is basically it is 500 times more effective, it is 500 times more effective than indole acetic acid in inducing parthenocarpin tomatoes, parthenocarpin tomatoes in tomatoes, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि ऑक्सिन करता है, वैसे ही आपका जिब्रेलिन भी क्या करता है, पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है। बायोएसे ऑफ जिब्रेलिन, that is basically your Barley endosperm test, Barley endosperm test, that is basically the बायोएसे ऑफ जिब्रेलिन, ठीक है। तो क्या है आपका बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट।
So next we have that is your cytokinins. Cytokinins. ये तो जैसे अभी हमने पढ़ा भी सी कि आपके क्या होते हैं, एडेनिन डेरिवेटिव्स. एडेनिन डेरिवेटिव्स. एडेनिन डेरिवेटिव्स. तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जो स्कूग एंड हिज co-workers, they worked on tobacco pit culture. Worked on tobacco pit culture. ऐसी जो बेसिकली था आपका, दैट इज मिलर. ठीक है, जिसने क्या डिस्कवर करता, कैनेटिन. बट जो कैनेटिन है, दैट इज नॉट ए नेचुरल प्लांट हार्मोन. नॉट ए नेचुरल प्लांट हार्मोन. ठीक है. सो जो कैनेटिन जो बेसिकली अभी हमने बात करी थी, दैट इज नॉट ए नेचुरल बेसिकली प्लांट हार्मोन. क्योंकि साइटोकिनिन जो सबसे पहले डिस्कवर हुए थे, दैट इज फ्रॉम हैरिंग फिश. ठीक है, सबसे पहले किससे आपके डिस्कवर हुए थे ये आपके, दे आर बेसिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम हैरिंग स्पर्म डीएनए. ठीक है, मतलब एक तरह से फिश होती है ये. सो दे डिस्कवर्ड फ्रॉम हैरिंग स्पर्म डीएनए. मतलब कैनेटिन ही होता है जनरली ना प्लांट्स के अंदर. जैसे कैनेटिन सबसे पहले इससे डिस्कवर हुआ था, हैरिंग स्पर्म डीएनए से. सो इट इज नॉट ए नेचुरल प्लांट हार्मोन. ठीक है. तो जो नेचुरल है था उसका नाम था जिएटिन. दैट इज द फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन ऑफ प्लांट. फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन ऑफ प्लांट. अब साइटोकाइनिन नाम इसको इसलिए दिया क्योंकि ये साइटोकाइनेसिस कराते हैं, दैट इज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. ठीक है. तो अगर हम साइटोकाइनिन्स की बात करें तो ये एल्केलाइन होते हैं. साइटोकाइनिन्स आर एल्केलाइन. एल्केलाइन growth hormones. Growth hormones made up of either aminopurine or phenylurea derivatives. Phenylurea derivatives. Phenylurea derivatives. ठीक है. जैसे इसमें कैनेटिन आता है, जिएटिन आता है आपका. ठीक है. एक होता है 6-फुरफुराइल अमीनोप्यूरिन. फुरफुराइल अमीनोप्यूरिन. अमीनोप्यूरिन. ठीक है. ये सब क्या होते हैं आपके, बेसिकली दीज आर एग्जांपल ऑफ योर साइटोकाइनिन्स. ठीक है. ऐसे कुछ आपके सिंथेटिक होते हैं, जैसे सिंथेटिक में बेंजाइल एडेनिन. बेंजाइल एडेनिन. एक जैसे आपको होता है दैट इज पीएबी, इथॉक्सी इथाइल एडेनिन. ये सब क्या होते हैं आपके सिंथेटिक. ठीक है. इसके अलावा जैसे बेसिकली अगर हम इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सो दे अकर इन ग्रोइंग एम्ब्रियो ऑफ फ्रूट्स. मैक्सिमम कंसंट्रेशन अकर्स इन growing embryos of fruit. Embryos of fruit.
roots seem to be the major source of roots seem to be the major source of manufacture for whole plants, manufacture for the whole plant. इसके अलावा जो कोकोनट मिल्क होता है, that is a rich source of cytokinin. Coconut milk is a rich source of cytokinin. तो ये कुछ हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल रूल की, या फिजियोलॉजिकल रोल कि क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन। सो व्हाट इज बेसिकली इट्स फिजियोलॉजिकल रोल? Physiological role. So first is basically cell division. Second we have cell enlargement, cell division, cell enlargement. One we have your morphogenesis, तो मॉर्फोजेनेसिस का क्या मतलब होता है कि जैसे ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन की रेशियो, जैसे मान लो अगर हम ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन की रेशियो की बात करें तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है, जैसे ऑक्सीजन ज़्यादा है तो रूटिंग होती है, लेकिन अगर A/C की रेशियो जैसे लेस देन 1 है तो क्या होती है? शूटिंग। ठीक है, तो जब हम जैसे लैब के अंदर जैसे एक कल्चर ट्यूब होती है, जब उसमें हम ग्रो करते हैं प्लांट्स को, तो अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा साइटोकाइनिन के कंपैरिजन में तो बेसिकली रूटिंग होती है, साइटोकाइनिन ज़्यादा होता है तो शूटिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा एक जो मेन इफेक्ट है जो जिसे बोलते हैं हम रिचमोंड लैंग इफेक्ट, रिचमोंड लैंग इफेक्ट, रिचमोंड लैंग इफेक्ट। तो इसका मतलब क्या होता है? दैट इज साइटोकाइनिन्स डिले senescence of leaves and other organs, of leaves and other organs, and it is caused by prevention of breakdown of chlorophyll, proteins and nucleic acids, ठीक है, तो कैसे सेनेसेंस को डिले करता है? बाय बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। इसके अलावा जैसे हम एपिकल डोमिनेंस की बात करें तो जैसे हमने कहा था कि ऑक्सिन्स एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करते हैं, ठीक है, बट साइटोकाइनिन्स काउंटर पार्ट, the influence of apical dominance, ठीक है, तो मतलब इनका साइटोकाइनिन की प्रेजेंस होगी तो एपिकल बड की प्रेजेंस में लेटरल बड्स आपकी ग्रो करती हैं। ठीक है, इसके अलावा इनका रोल एक्यूमुलेशन ऑफ सोल्यूट्स, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, एक्यूमुलेशन ऑफ सोल्यूट में इसका रोल है,
न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट में इसका रोल है, ठीक है। तो ये सब फंक्शन आपने इसमें इसके ध्यान रखने हैं, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। तो अगर इसके हम बायोएसए की बात करें, सो दैट इज रिटार्डेशन ऑफ लीफ सेनेसेंस, बायोएसए ऑफ साइटोकाइनिन। बायोएसए ऑफ साइटोकाइनिन में अगर हम लिखें, so one we have that is retardation of leaf senescence, retardation of leaf senescence in tobacco pith culture, in tobacco pith culture. So that is the bioassay of cytokinin, ठीक है। तो ये किसका बायोएसए, आपका साइटोकाइनिन का। तो साइटोकाइनिन में मैंने आपको जैसे क्या क्या बताया कि बेसिकली जैसे जो काइनेटिन है दैट इज नॉट ए नेचुरल, जी18 आपका नेचुरल है। सिंथेटिक में जैसे हमने बेंजाइल एडेनिन, पीएबी, इथॉक्सीथाइल एडेनिन की बात करी, सो इनकी जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो ग्रोइंग एम्ब्रियो में होती है आपकी, ठीक है। इसके अलावा जैसे हमने बात करी कि रूट सीम टू बी द मेजर सोर्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ होल प्लांट, कोकोनट मिल्क के अंदर ये आपका ज्यादा होता है। सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, मॉर्फोजेनेसिस, रिचमोंड लैंग इफेक्ट, साइटोकाइनिन्स एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ सोल्यूट, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट में इसका बेसिकली क्या होता है, आपका रोल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो बेसिकली है वो है आपका दैट इज इथाइलिन, जो कि हमने डिस्कस करा था किससे बनता है आपका, इट इज ओनली गैसियस हार्मोन एंड ये हमें किससे मिलता है, मिथ्योनिन से। गैसियस हार्मोन, ओनली गैसियस हार्मोन which is derived from methionine, derived from methionine। तो इसमें जैसे बेसिकली हम ना एक ट्रिपल रिस्पॉन्स की बात करते हैं जो कि इसका बायोएसए भी होता है। तो ट्रिपल रिस्पॉन्स में बेसिकली क्या आता है, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है इसका। तो ये ट्रिपल रिस्पॉन्स इसका बायोएसए भी होता है। एक तो इसमें होता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, second is basically horizontal growth of seedlings, swelling of axis and apical hook formation, apical hook formation। So this is basically the triple response, horizontal growth of seedling, swelling of axis and apical hook formation, ठीक है। सो इथाइलिन का जनरली हम बात करें तो मेन ये क्या करता है आपका, फ्रूट राइपनिंग, ठीक है। मेन इसका जो फंक्शन होता है दैट इज बेसिकली फ्रूट राइपनिंग, और बेसिकली इट एनहांसेस द रेस्पिरेशन रेट, it enhances the respiration rate during ripening of fruits, respiratory rate during ripening of fruits। Ripening of fruits, and this rise in rate of respiration, this rise in rate of respiration is called respiratory climactic, is called respiratory climactic। ठीक है। तो इसलिए जो एनहांस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम इथाइलिन की बात करें तो
ये सीड और बड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी। सीड एंड बड डोरमेंसी, dormancy. Basically it promotes rapid internode / petiole elongation in deep water rice plants, It basically promotes root growth and root hair formation. रूट, जिससे बेसिकली एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है आपका। Beside that, it initiates flowering in pineapple, mango, ठीक है। तो पाइनएप्पल और मैंगो में फ्लावरिंग कराता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कंपाउंड होता है दैट इज इथेफोन। सो बेसिकली ये जो एक ये एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इन एन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ये इसमें से इथाइलिन जो होती है वो रिलीज होती है। ठीक है, सो इट इज बेसिकली अब्सॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट, और इससे फिर इथाइलिन आपकी क्या होती है, स्लोली रिलीज होती है। इसके अलावा ये फ्रूट राइपनिंग कराता है टोमेटो के अंदर, एप्पल्स के अंदर, फ्रूट राइपनिंग इन tomatoes and apple. इसके अलावा ये एब्सिशन ऑफ इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि कुछ इसकी ग्रोथ प्रमोटर वाली एक्टिविटी हैं, कुछ ग्रोथ इनहिबिटर वाली हैं, बट मेजर ये आपका ग्रोथ इनहिबिट कराता है। सो एब्सिशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, that is basically thinning of cotton, cherry and walnut. Thinning in cherry, walnut and cotton. इसके अलावा जैसे ये फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं उसकी यील्ड को इंक्रीज करता है। ठीक है, सो मतलब इसका जो मेन इफेक्ट होता है दैट इज फेमिनाइजिंग इफेक्ट। जैसे होता है ना, अलग अलग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, कोई फीमेल फ्लावर्स का नंबर बढ़ाता है, कोई मेल का। ठीक है, सो अगर हम बात करें बेसिकली ऑफ इथाइलिन, तो इसका फेमिनाइजिंग इफेक्ट है। ठीक है, तो जैसे जो आपका कुकुम्बर होता है, कुकुम्बर, ठीक है, ऐसे कैनाबिस, तो इनके अंदर इंड्यूस फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन, तो मेनली इसका क्या इफेक्ट होता है आपका, फेमिनाइजिंग इफेक्ट, दैट इज इथाइलिन। ठीक है, तो मेन तो इसमें आपने याद रखना इसका जो ट्रिपल रिस्पॉन्स है, जो कि इसका बायोएस से भी है, तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, एपिकल लूप फॉर्मेशन। ठीक है, फ्रूट राइपनिंग में इसका रोल है। राइपनिंग के टाइम पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक
सीड और बड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, ठीक है। अभी जैसे हम एब्सिसिक एसिड पढ़ेंगे, उसके वो क्या करता है, डोरमेंसी को बना के रखता है, क्योंकि उसे हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन में इसका रोल है, ठीक है। इथिफोन बेसिकली जो एक तरह से आपका बेसिकली एक एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसको प्लांट एब्जॉर्ब करता है, और उसमें से इथाइलिन आपकी स्लोली रिलीज होती है। टोमेटो एप्पल्स में राइपनिंग, एब्सिशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, एग्जांपल दैट इज थिनिंग इन चेरी, वॉलनट एंड कॉटन। फेमिनाइजिंग इफेक्ट की बात हमने करी, ठीक है। तो ये सब किसके आपके इफेक्ट हैं, दीज आर द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ इथाइलिन, ठीक है। एंड द लास्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वी हैव दैट इज एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो कौन सा आपका, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, एबीए, स्ट्रेस हार्मोन। तो जैसे अभी हम पढ़ा था, ये केराटिनॉइड से बनते हैं, केराटिनॉइड्स। तो ये भी आपके एसिडिक होते हैं, दीज आर आल्सो माइल्डली एसिडिक, ठीक है। तो जैसे एबीए की बात हम करें, जैसे इनके अभी और भी नाम पढ़े थे हमने, डॉर्मिन, एब्सिशन 2, ठीक है। सो अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो डोरमेंसी इन बर्ड्स, ठीक है। ये बेसिकली डॉर्मेंट स्टेट में रखता है, क्योंकि जनरली इनहिबिटर है, इसने प्लांट की ग्रोथ को, उसके मेटाबॉलिज्म को इसने क्या करना है, आपका इनहिबिट करना है, ठीक है। सो जैसे ये सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, सीड जर्मिनेशन, डोरमेंसी इन बर्ड्स, in birds, एब्सिशन ऑफ लीव्स, एब्सिशन ऑफ लीव्स कराता है ये। इसके अलावा ये जो सेनिसेंस को प्रमोट करता है, प्रमोट सेनिसेंस, इसके अलावा ये आपका स्टोमेटा को क्लोज करता है, स्टोमेटा क्लोज रहते हैं, स्टोमेटा क्लोजर में इसका रोल है। जब बेसिकली वाटर की डेफिशिएंसी होती है तो स्टोमेटा आपके बंद रहते हैं। बिसाइड दैट इट प्रमोट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो जब सीड के अलावा किसी और से बनता है, जो कि हमने पढ़ा था अप्लाइड बायो में, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को प्रमोट करता है। इसके अलावा इट इज यूजफुल फॉर एम्ब्रियो कल्चर, और एम्ब्रियो कल्चर, ठीक है। तो ये सारे इसके इफेक्ट है, ठीक है। सो एब्सिसिक एसिड, ये जनरली मतलब इसका जो रोल है, जैसे जिब्रेलिन के साथ अगर कंपेयर करें तो ये बिल्कुल उसके एंटागोनिस्टिक है, क्योंकि जिब्रेलिन जो था उसका काम था कि ग्रोथ को प्रमोट करना, हर एक चीज में मतलब वो ग्रोथ को प्रमोट कर रहा था, सीड की डोरमेंसी ब्रेक कर रहा था, साइनिसेंस को डिले कर रहा था। बट यहाँ सारे पॉजिटिव फंक्शन है, सीड जर्मिनेशन नहीं होने दे रहा, बर्ड्स डोरमेंट रह रही हैं, एब्सिशन ऑफ लीव्स करा रहा है, साइनिसेंस को प्रमोट कर रहा है, स्टोमेटा क्लोज रह रहे हैं, ठीक है। बट जैसे एक सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, उसको प्रमोट करने में और एम्ब्रियो कल्चर के अंदर हम बेसिकली आपका एब्सिसिक एसिड को यूज करते हैं।